इस कथा में परीक्षित बन के हमारे भैया श्री नितिन रस्तोगी जी, सचिन रस्तोगी जी, उदित रस्तोगी जी, स्वर्गीय श्री प्रेम प्रकाश रस्तोगी जी के लिए, स्वर्गीय श्री प्रेम लता रस्तोगी जी, स्वर्गीय विमलेश रस्तोगी जी, स्वर्गीय कुमारी सुनैना रस्तोगी जी, बीना रस्तोगी जी, श्री भैया नितिन रस्तोगी जी, अंबिका रस्तोगी जी, सचिन रस्तोगी जी, दीप्ति रस्तोगी जी, उदित रस्तोगी जी और नैना रस्तोगी जी, बहन खुशबू, नितिन रस्तोगी जी, सारे रस्तोगी परिवार के लिए सुंदर तालियां, सुंदर करतल ध्वनि। आप सभी परिवारी जनों के कारण सबको कथा की गंगा में डुबकी लगाने का अवसर मिला। भागवत जी के यहाँ पोथी पाठ बिठाने आए बहुत भक्तों ने भी खूब 7 दिन 6 दिन से खूब आनंद लिया और आज 7वां दिन। आप सबकी सेवा में कोई कमी हुई हो तो दास को क्षमा कीजिएगा। 7 दिन आप लोग यहाँ बहुत अच्छे से कथा की गंगा में डुबकी लगाए और सीखा। किस किस को अच्छा लगा इन 6 दिनों में, बीते हुए पलों में? आप लोगों ने एक चीज देखी हो, पता ही नहीं लगा कब 6 दिन बीत गए, आज 7वां दिन बीता जा रहा है। क्यों ऐसा हुआ? 7 दिन कब बीत गए पता नहीं लगा, ऐसा क्यों हुआ बताओ? क्योंकि आपका मन भगवान में लग गया, कथा में लग गया। और जब मन भगवान में लग जाता है, कथा में लग जाता है, तो दिन कब बीत गए पता नहीं लगा। आप 7 दिन के लिए समर्पण किए तो 7 दिन चुटकियों में बीत गए। सारी जिंदगी भगवान के चरणों में समर्पित कर दोगे तो जिंदगी कब बीत जाएगी पता ही नहीं लगेगा। कब सुबह होता, कब दोपहर, कब शाम, पता ही नहीं लगता। दिन बहुत बड़े लगते हैं कई बार, बोलो, लेकिन यहां का दिन बड़ा लगा? ऐसा लगा कि कट ही नहीं रहा है, कब कट गया पता ही नहीं चला। जबकि घर में आपका दिन नहीं गुजरता, कटता ही नहीं, बड़ा सा लगता है, क्योंकि उस समय आपका मन बाकी जगह लगता है। यहाँ पे क्या हुआ कि आपका मन पूरा पूरा भगवान में लगा तो 7 दिन पता ही नहीं लगे कैसे बीत गए। इसलिए कहता हूँ, जो लोग भगवान में मन नहीं लगाते उनका जीवन बोझ हो जाता है। उनका जीवन क्या हो जाता है? बोझ। और जिनका चित्त भगवान से लग गया उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां, आनंद ही आनंद होता है। जितना हम जिएंगे आनंद से जिएंगे। लंबा जी करके और फिर परेशान रहें वो अच्छा नहीं। कम जियो, अच्छा जियो। कहते ना, कम खाओ, अच्छा खाओ। ये सिद्धांत है। कल आप लोगों ने सुना, आप लोगों ने जो पोथी पाठ कराया, भागवत जी सुनी, इससे आपके ना पितरों की सदगति हो गई होगी ऐसा नहीं। भागवत जी जैसे आग आज लगी है तो जलेगा भी आज। ऐसा नहीं कि आग आज लगी है जले कम कल। आज ही भागवत सुनी तो आपके पितरों को शांति और सद्गति आज ही मिलेगी। आपके पितर आपको खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। इस पितृ पक्ष में आप लोगों ने बहुत पुण्य का काम किया। भागवत जी की पोथी पाठ आप लोगों ने बिठाई और अपने पितरों के लिए सुंदर कार्य किया। अब
फिर 26 तारीख से अर्थात परसों से यहाँ फिर भागवत जी के पोथी पाठ हैं। एक मैया बोली कि महाराज जी हमने तो इस बार भी भागवत जी के पोथी पाठ बिठाए और अभी 26 से फिर बिठाएंगे हम। तो इतना आनंद कि पूरा 15 दिन आनंद में ही रहना चाहेंगे। तो भागवत जी के पोथी पाठ आप भी अपने पितरों के लिए बिठालना चाहें। ये भागवत जी के पोथी पाठ होता क्या है इसको मैं समझा देता हूँ। भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं। जैसे सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई, उसी तरह आपके पूर्वजों के निमित्त जब आप भागवत जी का पोथी भागवत जी कराते हैं तो वह भागवत जी कराना ही पोथी पाठ है। उसमें क्या होता है, संस्कृत से जो श्लोक हैं 18,000, वो श्लोक आपके पितरों के नाम से पढ़े जाते हैं, उनका वाचन होता है। और जैसे परीक्षित जी ने भागवत सुनी 7 दिन, ऐसे आपके नाम से भागवत जी होती है। 7 दिनों का पाठ होता है। आपके संकल्प से वह पुण्य की प्राप्ति आपको होती है। और 7 दिन किसी क्रम को पोथी पाठ कहते हैं। पोथी मतलब भागवत जी की, पोथी मतलब ग्रंथ, भागवत जी का ग्रंथ, पोथी मतलब ग्रंथ। जैसे हमारे सिख भाइयों में गुरु गोविंद साहब, जितने भी हमारे सिख भाई हैं वो सारे लोग गुरु ग्रंथ साहब की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? गुरु ग्रंथ। तो ग्रंथ की पूजा करते हैं। गुरु ग्रंथ, गुरु जी ने जो लिखा वो ग्रंथ है, उसी की हमारे सिख भाई पूजा करते हैं। उसी तरह हम लोग भी भागवत जी की पूजा करते हैं, क्योंकि भागवत भगवान श्री कृष्ण और 24 अवतार, भाई 18 पुराण हैं। तो 18 पुराण तो अलग अलग आप सुन नहीं पाओगे, इसलिए 18 पुराणों का निचोड़ सारम सारम समुद्रतम भागवत जी लिखी व्यास जी ने। तो जो भागवत सुन लेता है वो चारों वेदों को और 18 पुराणों को सुनने का फल प्राप्त कर लेता है। हमारे सनातन धर्म में 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं और 18 उपपुराण हैं। और महाभारत 1,00,000 श्लोकों का महाभारत, 24,000 श्लोक की रामायण। अब ये सब अलग अलग आप कैसे सुनेंगे? तो भागवत जी में महाभारत की बातें सार भर दिया, रामायण का सार भर दिए, भगवान के 24 अवतारों की चर्चा हो गई। कोई चीज नहीं बची जो इस भागवत जी में ना हो। तो भागवत सुन लेने से आपने सब कुछ सुन लिया, और वही सुनने का जो पुण्य है। अच्छा, सुनने से पाप लगता है कि पुण्य? गलत चीज सुनोगे तो पाप है, और सही चीज सुनोगे तो सुनना भी पुण्य है। पता है आपको क्या सुनना पुण्य है? भगवान के बारे में सुनना, ये क्या है? पुण्य। और पड़ोसी की निंदा सुनना क्या है? आप लोग सोचते हैं जी सुनने से क्या होता है? होता है। आप मानते हैं इस बात को? सुनने से फर्क पड़ता है। जैसी अब देखो, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको हिंदी किसी ने सिखाई नहीं, लेकिन सुन सुनकर इन्होंने पूरी भाषा सीख ली। इंग्लिश देश के बच्चे इंग्लिश सीखते थोड़ी हैं, सुन सुन के वो सब बोलना सीख जाते हैं। जो चाइना का बच्चा, अब आप चाइना की भाषा सीखो तो बड़ा कठिन लगेगा,
लेकिन वहां का बच्चा तो पैदा होते ही वो सुनता 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 सुनता, तो जो आप सुनते हैं वैसे आप हो जाते हैं, सही है? वैसे ही आप बोलते हैं, वैसे ही आप व्यवहार करते हैं। तो सुनने का बहुत बड़ा प्रभाव है। हम यदि हिंदी बोल रहे हैं तो बचपन से हिंदी सुने हैं, इसलिए हम हिंदी भाषी हैं। पंजाब का बच्चा पंजाबी बोलता है क्योंकि वो बचपन से, गुजरात का बच्चा गुजराती बोलता है क्योंकि वो बचपन से सुनता है वो भाषा। ऐसे ही है। तो आप यदि राम के बारे में सुनोगे तो राम के आचरण जीवन में आएंगे, रावण के बारे में सुनोगे तो रावण के आचरण जीवन में आएंगे। इसलिए कहते हैं अच्छा सुनो। इसलिए हमारे यहाँ वेदों को श्रुतियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रुतियाँ, मतलब वेद सुनने का विषय है। क्या करो? सुनो। इसलिए सुखदेव भगवान परीक्षित जी से कहते हैं श्रवण करो, श्रवणम। इसलिए नवधा भक्ति में पहली भक्ति श्रवणम है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। सुनो। बात समझ में आई? क्या करो? सुनो। सुनने का बड़ा फर्क प्रभाव है। तो आपने भागवत सुनी तो आपने सुनी तो उस सुनने के पुण्य से पितरों की सदगति है। आपने सुनी तो वो भी सुन रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं। अच्छी बातें सुनना पुण्य है और निंदा चुगली सुनना। अच्छा, एक बात बताओ। एक बार एक जगह भोजन हो रहा था, भोजन भंडारा। एक राजा भंडारा कराना चाहता, सारे ब्राह्मणों को बुलाया। नगर के हजारों ब्राह्मण आए। खुले मैदान में खीर पक रही थी, दाल पक रही, साग पक रही, पूड़ी। खुला मौसम सर्दी का रहा होगा तो खुले मैदान में खीर पक रही। तभी एक पक्षी ऊपर से, बाज, वो सांप लेकर के जा रहा था। मतलब पक्षी जो मांसाहारी हैं, सांप भी खा लेते हैं कुछ पक्षी। तो एक पक्षी अपनी चोंच में सांप दबा के उड़ रहा था। और संयोग देखिए कि वो पक्षी की चोंच से सांप छूटा और खीर के बर्तन में जाके गिरा। काय में गिरा? खीर पक रही थी। अब खीर के बर्तन में जब सांप गिरा तो सांप का सारा जहर उस खीर में आ गया। वो सारी खीर हो गई जहरीली। अब वही खीर ब्राह्मणों को परोसी गई। और जब परोसी तो ब्राह्मण जैसे खाएं वैसे ही मर जाएं। तो कम से कम 25-50 ब्राह्मण मर गए। सबको लगा कि खाने में कुछ गड़बड़ है, सबने छोड़ दिया। जो खाए वो गए। अब सब लोग खड़े हो गए, अब नहीं खाएंगे। पर लगभग 25-50 जो भी संख्या रही हो वो तो मर ही गए। अब यमदूत आए। अब यमराज यमदूतों के साथ आए। अब न्याय करना है कि वो ब्राह्मण जो मरे उनकी हत्या का जिम्मेदार कौन? राजा, सांप, या वो पक्षी, या बनाने वाला हलवाई? आप बताओ। वो ब्राह्मण जो मरे उनकी हत्या किसके माथे आएगी? कौन जिम्मेदार? मैया। ओ मेरी माँ, आप बताओ। मैया, आप बताओ कौन? दादाजी बताओ, चश्मा वाले। पक्षी,
पक्षी की क्या गलती, वो तो उड़ रहा था अपने रास्ते। किसकी गलती? हाँ बताओ, गलती किसकी है? वो ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसके माथे जाएगा? राजा की कोई गलती नहीं थी बेचारे के, कोई मारने का भाव थोड़ी था, वो तो सबको सम्मान से बुलाया ही था। उसका बिल्कुल, हलवाई की क्या गलती, वो तो बना रहा, उसने थोड़ी मिलाया जहर वो मिलाता तो वो पापी होता, पर हलवाई ने भी तो नहीं मिलाया। ये गलती कह सकते हैं कि खुला छोड़ दिया, लेकिन पाप तो नहीं है ना, जहर उसने तो नहीं मिलाया, तो हलवाई का भी कसूर नहीं है। राजा का कोई अपराध नहीं, उसने तो कोई मारने के भाव से थोड़ी, तो राजा का भी कसूर नहीं। सांप का क्या दोष है, वो तो फंसा था उसकी चोंच में, वो तो जहां छोड़ेगा वहीं गिरेगा, और उसके अंदर तो जहर भरा ही रहता है, उसका सांप का भी दोष नहीं। पक्षी तो अपना खाना लेके जा रहा था, सांप उसका भोजन था, और उसका भोजन उसके मुंह से छुटक गया, गिर गया, तो पक्षी का भी दोष नहीं। अब दोषी कौन है, अब आगे चलते हैं, देखो कौन दोषी बनेगा। आओ, यमराज आए, केस यमराज ने खुद हैंडल किया। केस यमराज के पास गया, महाराज अब 25 ब्राह्मण लगभग मरे हैं, अब ये ब्राह्मणों की हत्या किसके माथे जाए? राजा को माथे पे दे नहीं सकते, हलवाई का दोष नहीं है, सांप और पक्षी का दोष नहीं। अब सारे नगर में भ्रमण किया यमराज जी ने, सबसे पूछा, प्रजा से, राजा की प्रजा, ए भैया ये ब्राह्मण काहे मर गए, कौन दोषी है? लोगों ने कहा राम राम। यमराज जी ने कहा राजा दोषी है। गांव की प्रजा ने कहा नहीं महाराज, हमारा राजा तो बड़ा धर्मात्मा है, वो तो जहर मिला नहीं सकता, किसी की साजिश है। अच्छा, लोगों को तो यही लग रहा किसी ने मिलाया होगा, उन्हें बिल्कुल बात पूरी पता नहीं। बाद में भगोना साफ किया तो सांप निकला। अब यमराज जी बोले सबके पास जा जा के, कौन जिम्मेदार? राजा जिम्मेदार? नहीं महाराज, राजा बड़ा धर्मात्मा है, राजा अच्छा है, राजा जिम्मेदार नहीं है। राजा ने तो सबको भोजन बांटता है, वो सबको कोई भूखा ना सोए ऐसा भाव रखता है, सबको फ्री में देता है। तभी राजा ने अपनी सेना से एक सिपाही को निकाल दिया था, कुछ गलती किया होगा सेना में रहते हुए, तो राजा ने दंड दिया, चलो तुम्हारी नौकरी खत्म। तो उसकी जो माँ थी उस लड़के की, उस माँ को लगा राजा ने मेरे बेटे को निकाल दिया, मेरे बेटे को निकाल दिया। अब उसको ये नहीं, वो ये नहीं देख रही है कि क्यों निकाला, तो वो सबसे जाके कहे अरे राजा तो बड़ा पापी है, बड़ा दुष्ट है। एक बात बताएं, ये दुनिया के साथ आप अच्छा करते रहिए तो आप बहुत अच्छे हैं, और दुनिया के मन का आप मत करिए तो आप बहुत गलत हैं। ये दुनिया ऐसी है। अब वो सबसे जाके कहे सुनो, ये राजा ने मरवाया होगा, बड़ा पापी है, मेरे बेटे को निकाल दिया नौकरी से। अब वो यमराज के हाथ लग गई मैया। यमराज जी बोले कौन पापी? मैया बोली ये राजा पापी, इसी ने मरवाया सबको। यमराज जी बोले तुम्हें कैसे? अरे मुझे पता है ये पापी है, बहुत गलत आदमी है ये। अब वो मैया जहां बैठे राजा की निंदा करे, बुराई करे। यमराज जी बोले मिल गया हमें क्लाइंट। अब पता चल गया कि यह हत्या किसके माथे जाएगी। किसके माथे? बोले इस महिला के माथे। ये सारे ब्राह्मणों की हत्या इसके माथे जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि इसने निंदा की है, और जो व्यक्ति जिसकी निंदा करता है उसका पाप उस व्यक्ति के पास आ जाता है जो निंदा करता है। यदि
आप किसी की निंदा कर रहे हैं, पता नहीं वो व्यक्ति गलत है कि नहीं, पर आप तो किए जा रहे हैं, तो उसके जो भी पाप होंगे वो सारे आपके अंदर आ जाएंगे, क्योंकि आप निंदा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं निंदा? आप लोग जो दिन भर बैठ के पड़ोसन के घर सास बहू की, जेठानी देवरानी की जो निंदा चुगली करती हो, तुम्हारे इस निंदा से तुम पापी होती हो। आप मानो ना मानो, ये पाप है, ये अपराध है। सही है? इसलिए इस पाप से बचना चाहिए, इस पाप से बचना चाहिए। निंदा भी पाप है। उस महिला को ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगा कि तुम फिजूल में ही भले आदमी की निंदा कर रही हो। यदि वो दोषी होता तो मान भी लेते, पर वो दोषी नहीं है, फिर भी आप निंदा कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि जिसकी आप निंदा कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, क्या आपने देखा है? कई बार आप जानते नहीं हैं किसी के बारे में, पर आप बोलने लग जाते हैं, आपको मजा आता है। पाप है ये। इसलिए निंदा चुगली से भी बचना चाहिए। सीधी बात मुंह पे कहो, मैं गलत हूं ना, मेरे सामने कहो, महाराज जी आपने ये गलती की है, बता दो। मैंने गलती की है तो मुझे बताओ कि महाराज जी आप ये गलती सुधार लो, आपकी ये गलती है, मैं सुधार सकता हूं। अब आप मुझे तो बताए नहीं, समाज में जाके कह रहे हैं देखो तो ऐसे हैं वैसे हैं, ये निंदा है। यदि आप हमारे शुभ चिंतक हैं तो आप हमसे डायरेक्ट कहो ना। सही है? शुभ चिंतक हो तो कहो, कह दो, अकेले में कह दो कि महाराज जी ये गलती है, ये आप ठीक कर सकते हैं। मैं आपको कहूं कि आपकी ये गलती है, ठीक कर लेना। मैं आपकी गलती समाज में उजागर क्यों करूं? आपसी कह दो ना डायरेक्ट कि भाई आप यहां गलत हैं, सुधार करिए। यदि मैं आपके मुंह पे कहता हूं आपकी गलतियां, तो मैं आपका शुभ चिंतक हूं, और यदि मैं आपके पीठ पीछे कहता हूं तो मैं आपकी निंदा कर रहा हूं। यह अपराध है, बचना चाहिए। तो पाप जैसे सुनने से, बोलने से वो पाप के भागीदार बन गई महिला, ऐसे आप भी जब कथा सुनते हैं तो आप पुण्य के भागीदार हो जाते हैं। जब आप बोलते हैं अच्छी बातें तो आप पुण्य करते हैं, गलत बातें करते हैं पाप होता है। कल हम लोगों ने सुना कि भगवान जब भगवान जब गोपियों को छोड़कर गए तो गोपियां भगवान की याद में रोईं। भगवान ने उद्धव जी को पठाया, जाओ वृंदावन हमारी गोपियों से मिलकर आओ, वो हमसे बहुत प्रेम करती हैं। वृष्णीनाम प्रभुरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमा। उद्धव जी परम ज्ञानी, आज भगवान ने भेजा, जाओ हमारी गोपियों को समझाओ। हमारी गोपियां हमारी याद में रोती बहुत हैं। जब श्याम सुंदर वृंदावन से गए तो गोपियां भगवान की याद में रोई, कृष्ण कब आओगे? क्या कह के गए भगवान? हम 2 दिन में आएंगे। क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? नहीं आना था तो नहीं कहना था, कहे थे तो आना था। क्यों? अच्छा ये बताओ, भगवान श्री कृष्ण कह के गए थे ना मैं 2 दिन में आऊंगा, गोपियों को वादा करके गए, क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? आप बताओ। जब कृष्ण कह के गए थे गोपियों से मैं 2 दिन में आऊंगा, क्यों नहीं आए?
क्यों क्यों नहीं आए? बोलो। क्या भगवान भी झूठ बोलते हैं? क्यों नहीं आए? क्योंकि मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? भगवान श्री कृष्ण गोपियों से बहुत प्रेम करते हैं और कृष्ण का दुश्मन है जरासंध। ये जरासंध कौन? कंस को मारा भगवान ने। कंस के ससुर का नाम है जरासंध। जब कंस को मारा तो कंस का ससुर शत्रु हो गया कृष्ण का। अब जरासंध कृष्ण पर 17 बार अटैक किया। कितनी बार? सेना लाला के कृष्ण के ऊपर आक्रमण मथुरा पे भगवान बार बार उसे हराते, वो भाग जाता हार के, बंदी बना लेते, फिर छोड़ देते भगवान जा। यदि उस जरासंध को पता लग जाता कि कृष्ण गोपियों से बहुत प्रेम करते हैं तो उसे मौका मिल जाता, फिर वो कृष्ण पर अटैक नहीं करता, कृष्ण की गोपियों पर, क्योंकि कमजोरी क्या है वो वहां अटैक करता। तो भगवान जानते हैं कि गोपियां हमसे बहुत प्रेम करती हैं और भगवान भी करते हैं। जाके मिल सकते थे भगवान, नहीं मिले, पत्थर रखा दिल में। यदि मैंने आना जाना किया तो जरासंध को लगेगा कि गोपियां इसकी कमजोरी हैं। माता यशोदा को नुकसान पहुंचाता जरासंध, नंद बाबा को नुकसान पहुंचाता, कृष्ण के मित्रों को नुकसान पहुंचा सकता था, कुछ भी कर सकता। जरासंध बड़ा ताकतवर राजा था। इसलिए भगवान नहीं गए। कहा था आऊंगा, पर मेरे आने में आपका नुकसान हो सकता है, मेरे ना आने से आपका भला है। इसलिए प्रेम पत्थर रख के दिल में ना आने का डिसीजन, निर्णय लिया। ठीक है। अच्छा, भगवान ने उद्धव जी को भेजा। कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। गोपियां सार किसे मानती हैं? प्रेम को। प्रेम प्रेम का अर्थ क्या है? प्रेम में कितने अक्षर हैं? बोलो बोलो, कितने अक्षर? मात्राएं नहीं जोड़नी है, अक्षर, शब्द। कितने अक्षर हैं? प्रेम में 2 अक्षर हैं। एक है पा, एक है मां, है ना? पा और मां, प्रेम। रा यदि हम हटा दें तो 2 अक्षर हैं, पा और मां। प्रेम का सही अर्थ है पा से पा लेना, प्राप्त कर लेना, और प्राप्त करके मां से मौन हो जाना।
चुप हो जाना, यही है प्रेम। प्राप्त कर लेना और मौन हो जाना। क्यों? जब कोई पानी में डूबता है, चिल्लाता है मैं डूब गया बचाओ, मैं डूब गया बचाओ। अब बताओ ये डूबा है कि नहीं? बोलो। यदि डूब जाता तो चिल्ला कहां पाता? अभी क्या कहता? मैं डूब गया। नहीं, अभी तो नहीं डूबा। डूब जाएगा तो बोल ही नहीं पाएगा। जहां बोल रहा है मतलब अभी डूबा नहीं। डूब जाएगा तो मौन हो जाएगा, पाके मौन। इसलिए जो भक्ति की गंगा में डूब गए, प्रेम की गंगा में डूब गए, कृष्ण के प्रेम में डूब गए, जो डूब गए वो चुप हो गए। जो बोल रहे हैं वो अभी डूबे नहीं, अभी डूबना शेष है। गोपियां कुछ बोल नहीं पा रही, भरत जी कुछ बोल नहीं पा रहे, क्योंकि कैसे बोल पाए? बोल नहीं पाते ना। प्रेम जहां बोला जाए, सफाई दी जाए, प्रेम नहीं है वहां। जब बच्चे अपनी मां से कहते हैं तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, तो मां इसका क्या जवाब देती है? आजकल के बच्चे मां से क्या कहते? तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। तो फिर मां क्या जवाब देगी? बताओ, इसका क्या जवाब हो सकता है? क्या जवाब देगी मां? मौन रहेगी। वो बता ही नहीं सकती कि बेटा मैंने तेरे लिए किया क्या है। बताया भी तो नहीं जा सकता ना। जहां बताया जाएगा वो प्रेम नहीं। जहां कहा जाए वो प्रेम नहीं। आजकल लोग कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करती हूं। आजकल कहना पड़ता है, आई लव यू कहना पड़ता है। और जहां कहा जाए समझ लो प्रेम नहीं। और आजकल के लड़का लड़की क्या करते हैं? एक दूसरे को कहते हैं, जताते हैं। जिस प्रेम को जताना पड़े वो वासना है, यथार्थ प्रेम को जताने की जरूरत नहीं है। वो तो दिख जाता है। वो तो अरे भाई, मां तो अपने बच्चे को पकड़ के झाड़ू झाड़ू मारती है। मां तो अपने बच्चे को पकड़ के 2-4 थप्पड़ मार देती है और कभी उसे आई लव यू नहीं कहती। क्या पहले की माताएं अपने बच्चे को आई लव यू कहती थी? क्या प्यार नहीं करती थी? जहां प्रेम है वहां कहने की जरूरत पड़ी कहां? कहने की जरूरत तो वहां पड़ती है जहां कुछ है ही नहीं। पहले का प्रेम प्रेम था, भीतर से था, सब अंदर था। आजकल का केवल शब्दों में। प्रेम प्रेम गली अति सांकरी, जहां में दो न समाए। जो प्रेम गली में आए नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। हाँ, बड़ा कठिन है साहब। हाँ,
जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम में जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मल तारे। कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। जो प्रेम गली में ये दुनिया गोरख धंधा है, ये दुनिया गोरख धंधा है। सब जग माया में अंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा ही नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जो प्रेम गली में जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर पराई क्या जाने। वो पीर पराई क्या जाने। मीरा है दीवानी मोहन की, मीरा है दीवानी मोहन के। संसार दीवाना क्या जाने। जो प्रेम गली में जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। प्रेम सबके बस की बात नहीं है। भगवान से प्रेम जब होगा तो प्रेम कैसा होता है? निश्चल, निष्काम। अच्छा ये बताओ, एक गुलाब का बगीचा है, गुलाब खिले हुए हैं, आपको गुलाबों से प्रेम है, तब आप क्या करेंगे? गुलाबों को तोड़ लेंगे या छोड़ देंगे? बोलो। प्रेम है गुलाब से तो उसे डाली से आप अलग करना चाहेंगे? ये तो गुलाब वो लोग तोड़ देते हैं जिन्हें गुलाब से प्रेम नहीं है।
जिसे प्रेम होगा, प्रेम क्या कहता है, प्रेम का सिद्धांत, प्रेम की परिभाषा है, यदि मुझे गुलाब से प्रेम है तो मैं गुलाब का पेड़ तो लगाऊंगा, पानी डालूंगा, खाद डालूंगा, तोड़ूंगा नहीं, क्योंकि वो खिला हुआ मुझे जितना सुख देगा तोड़ने के बाद मुझे सुख ना देगा। इसलिए तो कहते हैं कि पानी में सब डूब जाता है, लकड़ी नहीं डूबती। क्यों? लकड़ी, किसी ने पानी से कहा सबको डुबाता है, लकड़ी को क्यों नहीं डुबाता? पानी ने कहा जिसे सींच कर मैंने ही बड़ा किया हो, भला मैं उसे कैसे डुबाऊंगा? मैंने ही तो सींच कर बड़ा किया है उसे, तो अपने को क्या डुबाना? जिससे प्रेम करते हैं उसे डूबता हुआ थोड़ी देख सकते हैं। मोमबत्ती जल रही थी तो मोमबत्ती जलती है कि धागा जलता है? बोलो, मोमबत्ती नहीं जलती, क्या जलता है? उसके भीतर का धागा। लेकिन जब धागा जलता है तो रोती मोमबत्ती है। मोमबत्ती के वो पिघला हुआ मोम ऐसे टपकता है जैसे आंसू गिर रहे हो। किसी ने मोमबत्ती से कहा क्यों, तू क्यों रो रही है? बोले धागा जल रहा है। अरे तो धागा को जलने दे, तू रोती क्यों है? क्यों ना रहूं भाई साहब, वो धागा है तो मेरे दिल में, जिसे भीतर बसा रखा है उसे जलते हुए थोड़ी देख सकते हैं। जिसे दिल में बसाया है उसे जलते हुए थोड़ी देख सकते हैं। ये मोमबत्ती का रोना है, क्या बताएं। प्रेम कुछ अलग है। तुम मेरे लिए सब छोड़ दो, अपने माँ, अपना बाप, अपना परिवार, केवल तुम मेरी हो जाओ या मेरे हो जाओ, ये प्रेम नहीं है। आजकल क्या है, एक लड़का एक लड़की प्यार करते थे, फिर लड़के के माँ बाप ने लड़के का ब्याह किसी और लड़की के साथ तय किया। मंडप के नीचे विवाह की रस्म हो रही थी, तभी उस लड़के की प्रेमिका जो पुरानी वाली थी वो आ गई और कहने लगी ये तो मेरा है, मैं इससे प्यार करती हूँ, ये मेरे से प्यार करता है, मैं इससे ब्याह करूंगी, तुम नहीं कर सकती हो इसके साथ ब्याह, ये मेरा है, मैं इससे प्यार करती हूँ। अब बताओ ये प्रेम है? मैं पाना चाहती हूं और उस पाने के लिए मैं कुछ भी कर लूंगी ना, ये प्रेम नहीं है, ये वासना है। आजकल लड़का लड़की जो करते हैं, आई लव यू खेलते हैं, इनके आई लव यू में जरा भी प्यार नहीं है, केवल शब्दों का जाल। जैसे मछुआरा मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकता है, जैसे एक मछली पकड़ने वाला एक बंसी होती है, बंसी मतलब कांटा, उसको बंसी बोलते हैं गांव की भाषा में। एक कांटा होता है, उसमें मांस का टुकड़ा लगाता है और उसे पानी में डाल देता है। मछली को लगता है ये कोई मांस है, जाती है और उसके कांटा चुभ जाता है, फंस जाती है। जैसे मछली को पकड़ने के लिए मछुआरा जाल डालता है, ऐसे आज के जमाने में कुछ लड़के कुछ लड़कियां एक दूसरे को फंसाने के चक्कर में ये आई लव यू नाम का जाल फेंकती हैं और फेंकते हैं। ये आई लव यू आजकल तो उस मछली के जाल की तरह है। जैसे मछुआरे के जाल में मछलियां फंसकर अपना नाश कर लेती हैं, उसी तरह आजकल आई लव यू के चक्कर में जो पड़ा उसका सत्यानाश हो जाता है।
हाँ या ना? क्योंकि यहां प्यार है ही नहीं ना भाई। प्रेम यदि होगा तो आई लव यू की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बात समझो। आपकी माँ ने आई लव यू कहा कभी आपको? क्या वो आपसे प्यार नहीं करती? मतलब जहां प्रेम होगा यथार्थ सच्चा, वहां शब्दों की आवश्यकता। प्रेम जो है ना मेरी मां, शब्दों से परे है। प्रेम एक एहसास है। प्रेम को महसूस किया जा सकता है। प्रेम को बयां करने का कोई शब्द नहीं बना हो तो बोल दो जरा, क्या है? कहो। प्रेम एक एहसास है। इसलिए प्रेम को अंधा कहते हैं। क्यों? प्रेम को अंधा कब से कहा जाने लग गया? जब तुम अपनी मां के पेट में थे तो तुम्हारी मां ने तुम्हें देखा नहीं कि तुम अंधे हो कि लंगड़े हो, बहरे हो कि कैसे हो। लेकिन जब पेट में थे तब से वो मां तुम्हें फील करने लग गई, महसूस करने लग गई कि बेटा इस तरफ गया, कभी दाएं तरफ कभी बाएं तरफ। पेट में लात मारता ना बच्चा, ये फील करती है कि स्त्री। वो प्रेम मां, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ लेकिन उस स्त्री को अभी से प्रेम हो गया है उससे, जिसको अभी देखा नहीं, अंदर है, उससे प्रेम है। देखा नहीं है पर प्रेम है। और उस प्रेम को बयां करने के लिए उस मां से पूछा जाए कि कोई शब्द कहो इस बच्चे के लिए, क्या क्या शब्द होंगे? वो प्रेम, वो एहसास शब्दों से परे है। कुछ चीजें 52 अक्षर में इतनी ताकत नहीं है साहब कि वो प्रेम को परिभाषित कर सके। हाँ? कम पड़ जाएंगे, कोई शब्द ही नहीं है। प्रेम को महसूस किया, जैसे हवा देखी नहीं जा सकती, महसूस की जा सकती है। मिश्री की मिठास देखी नहीं जा सकती, खा के चख के महसूस की जा सकती है। उसी तरह प्रेम को महसूस किया जा सकता है। शब्दों के जाल में फंसोगे तो मछली की तरह गति होगी तुम्हारी। इसलिए कोई आई लव यू आपको कहे, आज के युवा पढ़े लिखे हैं, बड़े समझदार हैं, पर बेचारे वो भी प्रेम की परिभाषा नहीं जान पाए। उन्हें लगा कि बस आई लव यू ही है, बस इसको ही वो संपूर्ण मान बैठे। आई लव यू सत्य होता तो जो आई लव यू आज आपको बोल रहा है, शादी के 4 साल बाद या रिलेशन में रहने के, लिव इन में रहने के महीने, 4 महीने, साल भर बाद वो आपको देखता भी नहीं है या देखती भी नहीं। हाँ या ना? एक लड़का लड़की रहते थे लिव इन में, बहुत प्यार था दोनों को, दोनों ने एक दूसरे को आई लव यू कहा। तो लड़की ने कहा चलो अब ब्याह कर लेते हैं, शादी। लड़के ने मना कर दिया, विवाह नहीं करेंगे। लड़की ने कहा कि अब तो तुमने हमारे शारीरिक शोषण भी कर लिया है, अब तो ब्याह करना पड़ेगा। जब दबाव बनाया कि करो शादी, अब हमसे कौन करेगा, हम कहाँ जाएं, हम तुमसे प्यार करती हैं, ज्यादा दबाव बनाया तो उस लड़के ने उस लड़की को मार कर 35 टुकड़े कर दिए शरीर के। ये सब घटना आप जानते हैं। बोलो हाँ या ना? तो उस लड़की ने बोला तो था आई लव यू, और उस लड़के ने भी उसका शारीरिक शोषण करते समय क्या आई लव यू नहीं बोला होगा? बिल्कुल बोला होगा। लेकिन आई लव यू का मतलब क्या हुआ? हो गए ना 35 टुकड़े। इसलिए आई लव यू प्रेम शब्दों से परे